पुर्तगालियों से कैसे आजाद हुआ गोवा? कौन थे गोवा के पहले शहीद सेनानी? गोवा की आजादी से पहले क्या हुआ था? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली थी। दरअसल भारत अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, लेकिन गोवा ने भारत के स्वतंत्र होने के 14 वर्ष बाद पुर्तगालियों के शासन से मुक्ति पाई। 1510 में पहली बार पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में लिया था और लगभग 450 वर्षों तक उन्होंने यहां पर शासन किया। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पुर्तगालियों से अनुरोध किया कि वो गोवा को भारत के हवाले कर दे, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने मित्र और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जूलियानो मेनेज के आमंत्रण पर गोवा गए थे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों ने सार्वजनिक सभा करने पर रोक लगाई हुई है। ओम प्रकाश दीपक और अरविंद मोहन ने अपनी किताब लोहिया एक जीवनी में गोवा में लोहिया के संघर्ष के बारे में लिखा। डॉक्टर लोहिया ने 200 लोगों को इकट्ठा करके एक बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया जाए। 18 जून 1946 में डॉक्टर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध को एक जनसभा करके पहली बार चुनौती दी और पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज उठाई। इस पर लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के दमन और लोहिया की गिरफ्तारी की कहानी की आलोचना की। गोवा की जनता ने भी लोहिया की गिरफ्तारी पर आक्रोश प्रकट किया। पुर्तगालियों ने माहौल को देखते हुए लोहिया को गोवा की सीमा से बाहर जाकर छोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर लोहिया के गोवा में प्रवेश पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लग गया। इसके बाद समाजवादी नेता और मधु लिमे ने 1955 में एक बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व किया और गोवा में प्रवेश किया। इसके बाद पुर्तगाली पुलिस ने मधु लिमे को गिरफ्तार कर लिया। 1957 में जेल से छूटने के बाद लिमे ने गोवा की मुक्ति के लिए जनता को संगठित करना जारी रखा और विभिन्न वर्गों से समर्थन मांगा। जून 1955 में जनसंघ की कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में गोवा में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया गया। आरएसएस के सदस्य और कर्नाटक के जनसंघ नेता जगन्नाथ राव जोशी ने इसका नेतृत्व किया। जैसे ही उन्होंने गोवा में प्रवेश किया, पुर्तगाली सेना ने उन पर हमला कर दिया। उनको प्रताड़ित किया गया। उन्होंने 3000 स्वयंसेवकों के साथ जून से अगस्त 1955 तक लगातार सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में महिलाएं भी शामिल थीं। पुर्तगाली सरकार ने जगन्नाथ जोशी सहित कई स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। जगन्नाथ जोशी से प्रेरित होकर गोवा मुक्ति विमोचन समिति यानी ऑल पार्टी गोवा लिबरेशन कमेटी ने गोवा में सत्याग्रह चलाया। 15 अगस्त 1955 को पूरे भारत से 8000 लोग गोवा में जमा हुए। पुर्तगाली सेना ने इन लोगों पर गोली चला दी। कहा जाता है कि इस गोलीबारी में लगभग 51 लोगों की जान चली गई और 225 से अधिक लोग घायल हो गए। वर्ष 1955 में गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ होने पर देश भर के स्वयंसेवकों ने गोवा के लिए प्रस्थान किया। उज्जैन के जत्थे का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राजा भाऊ महाकाल ने किया। 14 अगस्त 1955 की रात्रि में लगभग 400 सत्याग्रही सीमा पार पहुंच गए। सबसे आगे वसंतराव ओक चल रहे थे और उनके पीछे 4-4 की संख्या में सत्याग्रही सीमा पार करने लगे। राजा भाऊ तिरंगा झंडा लेकर जत्थे में सबसे आगे थे। पुर्तगाली सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सबसे पहले वसंतराव ओक के पैरों में गोली लगी, फिर पंजाब के हरनाम सिंह के सीने में गोली लगी और वो गिर पड़े। इसके बावजूद राजा भाऊ आगे बढ़ते रहे। अंततः सैनिकों ने उनके सिर पर गोली मार दी। गोली लगने से राजा भाऊ बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। 26 वर्षीय बाला मापारी आजाद गोमांतक दल के सदस्य थे। उन्हें गोवा मुक्ति संग्राम का पहला बलिदानी माना जाता है। उन्हें सजाए मौत दी गई। इन सब के बीच नवंबर 1961 में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोली चलाई, जिसमें एक मछुआरे की मौत हो गई। इसके बाद भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बैठक की और 17 दिसंबर 1961 को यह निर्णय लिया कि ऑपरेशन विजय के तहत 30,000 भारतीय सैनिकों को गोवा भेजा जाएगा। भारतीय सेना की ताकत को देखते हुए पुर्तगालियों ने 36 घंटे के अंदर ही घुटने टेक दिए और गोवा छोड़ने का निर्णय कर दिया।
19 दिसंबर 1961 को गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह गोवा 450 वर्ष बाद पुर्तगालियों से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।